फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। वेलकम बैक टू ओशन ऑफ द इंग्लिश। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। आज हमारा नया चैप्टर है नाउन नंबर। अब इसके पहले हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आपने वो देखा हो तो उससे मिलता जुलता ये वाला चैप्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, सेम जैसे उसमें सिंगुलर प्लूरल नंबर देख के हम वर्ब लगाते थे, वैसे ही इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वर्ब आपको सब्जेक्ट या नाउन को देख के लगाना पड़ेगा, या फिर आपको सब्जेक्ट का जो है सिंगुलर या प्लूरल बनाना पड़ेगा वर्ब को देखते हुए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, नीड एंड डेयर। नीड का मतलब होता है जरूरत एंड डेयर का मतलब होता है हिम्मत। ये दोनों शब्द यदि आपको कहीं किसी सेंटेंस में यदि मिल जाए तो उसके आगे एस लगा होता है तो वो शब्द गलत नहीं होता है। यदि नीड्स और डेयर्स इनके एस फॉर्म हो जाते हैं, इनका प्लूरल नंबर बन जाता है, जबकि ये वर्ब की तरह यूज होते हैं। यदि वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं तो नीड्स और डेयर्स हो जाता है, लेकिन यदि ये मॉडल की तरह यूज हो रहे हैं तो फिर उनका एस फॉर्म यूज नहीं होता है। मॉडल की तरह कैसे पता चलेगा हमको कि ये नीड और डेयर वर्ब की तरह यूज हुए हैं या मॉडल की तरह? तो वर्ब की तरह यूज होने पर उनके आगे नॉट नहीं लगा रहेगा। यदि इन दो वर्ड के आगे यदि नॉट लग गया, नीड नॉट डेयर नॉट, तो फिर ये मॉडल माने जाएंगे। और मॉडल का कभी भी जो है एस फॉर्म यूज नहीं होता है सेंटेंस में। तो नीड और डेयर के आगे नॉट लगा मिल जाए तो नीड का नीड्स तथा डेयर का डेयर्स नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू ब्लैंक नॉट गो एनीवेयर। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताएं, यहाँ पे नीड आएगा, नीड्स आएगा, नीड टू आएगा या नीड्स टू आएगा? अब हमने अभी पढ़ा है कि नीड नॉट हम क्या करते हैं, एज अ मॉडल यूज करते हैं। तो नॉट यदि हमको मिल गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नॉट के पहले हमेशा क्या आता है, नीड आता है। वहां पे नीड्स नहीं आएगा, नीड टू नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, नीड्स टू भी नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, नीड ही आएगा। सेम एज यदि आपको नीड के जैसे डेयर यहाँ लगा मिल जाए तो भी आपको नॉट यदि पीछे मिल जाए तो वहां केवल डेयर लगेगा, डेयर्स उसका नहीं होगा। यदि नॉट नहीं लगा है तो उस केस में उसका एस फॉर्म भी पॉसिबल है। तो चलते हैं रूल नंबर सेकेंड की तरफ। अगला देख लेते हैं, एस का बहुवचन की तरह प्रयोग। हमारा रूल नंबर 2 है, एस का बहुवचन की तरह यूज कैसे होता है देख लेते हैं। देयर आर 3 MBA इन आवर क्लास। हमारी क्लास में क्या है, 3 MBA हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर आर 3 MBAs इन आवर क्लास। अब यहाँ पे MBA लिखा है ना, 3 लिखा है, तो ये यहाँ पे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका सही जो सेंटेंस वो क्या बनेगा, देयर आर 3 MBA के बाद अपॉस्ट्रोफी के साथ यदि एस लगता है तो उसका मतलब काकी के नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे उसका प्लूरल बना हुआ है। तो यहाँ लिखे, ये राइट आंसर होगा, देयर आर 3 MBAs इन आवर क्लास। हमारे क्लास में 3 MBAs हैं, मतलब कि ये क्या है, प्लूरल। 3 ऑटोमेटिकली क्या है, एक प्लूरल नंबर है। तो यहाँ ओनली MBA नहीं आएगा, MBA में एस जुड़ा हुआ आएगा। सेम एस अगला देख लेते हैं, देयर आर 3 5 इन माई नंबर। तो ये आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, ये गलत माना जाएगा। ये इसका सही आंसर है, देयर आर 3 5s। 5 ये 5 बना हुआ है और ये अपॉस्ट्रोफियस एस है। 5 इन माई नंबर मतलब मेरे फोन नंबर में 3 क्या है, 5 नंबर्स हैं। जैसे कि XYZ मेरा नंबर है 885553। ये नंबर नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो ये क्या है, 3 5। तो ये इसका मतलब ये है, देयर आर 3 5। ये मेरे नंबर में कितने 5 है, 3 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर अपॉस्ट्रोफिस लगा के एस लगा देंगे तो ये एज अ प्लूरल नंबर यूज होगा। तो ये जो ऊपर वाला तरीका है वो गलत माना जाएगा और जो नीचे वाला तरीका है वो सही माना जाएगा। इससे बनते हुए क्वेश्चन आते हैं। यदि नाउन से यदि क्वेश्चन आया तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उसको पहचान करनी होगी कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अगला देखते हैं, रूल नंबर 3, इफ एंड बट। इफ एंड बट यानी होता है कि बहाने, नो या इसको हम बोलते हैं नो इफ नो बट्स, मतलब कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। इफ्स एंड बट्स
तो इफ एंड बट जो है हमारा रॉन्ग माना जाता है, इसका सही क्या होगा, इफ्स एंड बट्स, ये हमारा राइट माना जाएगा। ये इफ्स एंड बट्स, इफ एंड बट हमेशा जो है मतलब ये एस फॉर्म में ही यूज होते हैं, तो इफ्स एंड बट्स। तो ये हमारा रूल नंबर 2 और रूल थे। इसके आगे हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। अगला देख लेते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर क्या होते हैं, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हमें यही नहीं पता होता है कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, तो उनको केवल याद करना ही एक तरीका है कि याद करके हम उनको बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि आपको ये पता होगा कि ये जो है हमारा नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब आप इजीली उधर सिंगुलर लगाएंगे, और यदि आपको पता होगा कि नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिमिलर जो है पार्ट है, एक दूसरे के ही पार्ट है, लगते सेम है, लेकिन कुछ जो है नियम हमने उसमें कराए हैं और जो रह गए हैं बाकी वो यहाँ करा रहे हैं। जैसे देखते हैं सिंगुलर, ये जो लिस्ट है मैंने सारी सिंगुलर की बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, जितना मेरे माइंड में आए हुए हैं तो उतना मैंने बना दिए हैं। इसके अलावा भी होते हैं जो आप जो है रिसर्च कर करके अपने उससे देख लीजिएगा। जैसे कि ये इस तरफ जो लिस्ट है वो सारी सिंगुलर की है, और इसी का जो है प्लूरल वो ये इस तरफ बनाया हुआ है मैंने। एजेंडम, एजेंडम क्या है, मतलब होता है कार्यक्रम। एजेंडम ये सिंगुलर नंबर है, इसी का प्लूरल क्या है, एजेंडा, जो कि हम बहुत सारे लोग यूजुअली एजेंडम कोई यूज नहीं करता, सभी बोल देते हैं एजेंडा। तो बोलने को हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे एग्जाम में आ रहा है और एग्जाम में एजेंडम दे दिया है, तो एजेंडम के साथ आप आर लगाओगे कि इज लगाओगे, तो एजेंडम के साथ आप इज लगाओगे और एजेंडा के साथ आप क्या लगाओगे, आर, क्योंकि एजेंडा इज अ प्लूरल नंबर एंड एजेंडम इज अ सिंगुलर नंबर। ऐसे ही सेम डेटम जानकारी और उसका सिंगुलर प्लूरल नंबर क्या होगा, डेटा होता है प्लूरल नंबर, और उसका यदि एक जानकारी है तो उसको हम बोलेंगे डेटम, एक जानकारी के लिए डेटम, और बहुत सारी जानकारियों के लिए हम बोलते हैं उसको डेटा। डिक्टम यानी होता है सिद्धांत, और यदि बहुत सारे सिद्धांत हैं तो हम उसको बोलेंगे डिक्टम, और यदि एक ही हमारा कोई सिद्धांत है तो उसको हम बोलेंगे डिक्टा। बैक्टीरियम, ये तो आपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने बहुत सुना होगा। बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर नंबर, जीवाणु, एंड बैक्टीरिया इज अ प्लूरल नंबर। यदि बैक्टीरिया आपको आता है एग्जाम में किसी सेंटेंस में, तो वहां पे आपको आर लगाना होगा, और यदि बैक्टीरियम आता है तो वहां सिंगुलर, आर की जगह कोई और भी आ सकती है, लेकिन होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। मीडियम यानी होता है माध्यम, और मीडिया यानी होता है माध्यम, दोनों का मतलब है ये सिंगुलर नंबर है एंड दैट इज प्लूरल नंबर। बेसिस यानी होता है आधार, और इसी का प्लूरल नंबर होता है बेसिस। थीसिस यानी शोध, थीसिस उसका स्पेलिंग में आप देखेंगे यहाँ पे THESIS थीसिस है, और वहां पे क्या है THESES। स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। थीसिस यदि आई लगा है तो वो सिंगुलर नंबर है, और यदि ई लगा हुआ है तो वो प्लूरल नंबर है। दोनों का मतलब होता है शोध। एक शोध के बारे में बात हो रही हो तो आई लगेगा, और बहुत सारी शोध के बारे में बात हो रही हो तो ई लगेगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्राइसिस यानी संकट, CRISIS, क्राइसिस यानी संकट, और इसका जो है प्लूरल नंबर उसमें जैसे कि यहाँ पे आई लग रहा था वहां पे ई लगेगा, CRISES। तो क्राइसिस क्या है, एक संकट है तो वहां पे क्राइसिस, और यदि बहुत सारे हैं तो क्राइसिस। अब देखते हैं मिस्टर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम मिस्टर बोलते हैं, MR के बाद डॉट लगा देते हैं, कहीं पे भी मोस्टली यही लगा मिलता है मिस्टर, और यहाँ पे क्या लगा मिलता है मिस्टर। ये यदि है तो सिंगुलर, इसका प्लूरल नंबर यदि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैसर्स। मोस्टली लोग किसी भी पार्टी में जाते हैं तो बोलते हैं मिस्टर एंड मैडम, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा आपको मैसर्स एंड मैडम्स, हमेशा आप क्या बोलोगे, मिस्टर एंड मैडम। ये शॉर्ट फॉर्म की दुनिया है, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में यदि आता है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो सही ही आपको लिखना होगा। मिसेस एंड मैडम ये यूज होता है सिंगुलर पर्सन के लिए, और मैडम क्या होता है, MESDAMS, ये प्लूरल नंबर है मैडम का या मिसेस का। तो these are some
एग्जाम्पल, तो आप देख लीजिए और यदि आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर इसके बाद चलते हैं हम रूल नंबर 5 पे। चलते हैं हमारे आज के लास्ट रूल पे, रूल नंबर 5। यदि कहीं पे संज्ञा और पदवी दोनों दी हुई हो, संज्ञा और पदवी में संज्ञा का बहुवचन करते हैं। यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, तो वो एस हमको किस में लगाना है? नाउन में, मतलब संज्ञा में लगाना है, ना कि पदवी में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ क्या आएगा? ब्रदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे नाउन क्या है? हमारा ब्रदर है, और इन लॉ क्या है? उसकी पदवी है, तो वहां पे इन लॉस लगता है। लेकिन यदि वो इन लॉ सिंगल में आता है, जो कि मैंने नीचे भी ले लिया एग्जाम्पल, तो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ होगा, ना कि ब्रदर इन लॉस। यदि ब्रदर इन लॉस हो जाता तो मतलब भाई के इन लॉस, लेकिन ब्रदर्स इन लॉ यानी बहुत सारे ब्रदर्स इन लॉ। तो अगला देख लेते हैं, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर में क्या होगा? मिनिस्टर जो है हमारा नाउन है, इसलिए मिनिस्टर्स। होम्स यदि हम लगा देंगे होम्स मिनिस्टर, तो वो घर का मिनिस्टर हो जाएगा, जबकि होम मिनिस्टर का क्या होता है? होम मिनिस्टर्स होता है। मिनिस्टर्स नाउन है, उसके पीछे एस आएगा। मेड सर्वेंट, सेम मेड सर्वेंट्स, तो सर्वेंट के पीछे क्या लगा दिया हमने? एस, तो उसका प्लूरल हो गया, मेड्स सर्वेंट नहीं होगा। यदि मेड्स सर्वेंट हो गया तो फिर मतलब हो जाएगा उसका मेड्स का सर्वेंट, जबकि वो गलत ही अर्थ निकलेगा। तो मेड सर्वेंट का यदि हमें प्लूरल बनाना है तो मेड सर्वेंट्स। पासर बाय, पासर्स बाय। इन लॉ, यदि केवल और केवल इन लॉ दिया है तो इन लॉ मतलब एक ही इन लॉ, और यदि इन लॉस यानी दो इन लॉस। जैसे कि पेरेंट में हम देखेंगे, पेरेंट यदि लिखा है तो वो एक ही पेरेंट, माँ या पापा में से एक, और यदि पेरेंट्स तो माँ और पापा दोनों पेरेंट्स। सेम ऐसे ही है इन माउस। माउस तो ये नॉर्मल हम छोटी क्लास से देखते आ रहे हैं, माउस यानी सिंगुलर और माइस यानी प्लूरल। जैसे कि टूथ सिंगुलर है और टीथ प्लूरल है। कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जिनमें एस फॉर्म नहीं लगता है, उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, तो आपको वो क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। बहुत से लोगों ने तो छोटी क्लासों में लर्न किया और उनको याद रह गए हैं। जिन्हें याद नहीं है तो वो एक बार और जाके अपने पास बहुत सारे वेरियस, या मैं ही कभी किसी दिन टाइम निकाल के ये इस टाइप से ये लास्ट नाउन नंबर जब देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।